मेज ऑन भी है, was working मेज। अलग देखो डिब्रीफ, डिब्रीफ में देखो was working on, ये इस पे काम कर रहे थे इवनिंग प्राइमरोज पे, was working on इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग आज शाम, दोपहर और रात के बीच का टाइम है। इवनिंग प्राइमरोज, PRIM गुलाब, प्राइमरोज। फिर अगर शिमार्क, TSCHER, प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ध्यान में रखना था वो, हालांकि कि एग्जाम में आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं पाएगा। शिमार्क उसमें हो was working on several flowering plants, was working on several flowering plants। ठीक है, फिनिश हो। अगला पॉइंट को लो, ऑरेंज प्रपोज, Mendel's law of segregation and law of independent assortment and law of independent assortment। फुली स्ट्रॉन्ग अलग पैंट को मेंडल्स वर्क रिमेन हिडन, मेंडल्स वर्क रिमेन हिडन फॉर 34 years, for 34 years। finish अलग पैंट को although Mendel's work was accurate, but it still remained hidden for several years, due to पहला पॉइंट, at that time communication was not so proper, so his work could not be publicized at large scale। सेकेंड पॉइंट को यूज ऑफ मैथमेटिक्स in biology was new in biological science
which was not acceptable, by his contemporaries, CONTEMPORARIES. Other point, use of term factor or element, comma, their blending BLENDING, and transfer of characters from one generation to another, was not accepted by all. Solution. Other point, Mendel was unable to explain the concept of factor or element. ठीक है. तो ये था रीजन फॉर फेलियर ऑफ मेंडल. आप अगला पॉइंट लो, रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल. तो पहला पॉइंट लिखो, सिलेक्शन ऑफ पी. इसमें लिखो, P is a annual plant and completes a life cycle in 2 to 3 months. So a large number of seed can be produced, in less interval of time. So a large variety can be studied in short interval. Okay, full stop. It has capability of self-pollination, and natural and cross-pollination can also be performed. Mendel studied 2 to 3 characters
2 to 3 characters at a time. Full stop. अलग पॉइंट लिखो. He maintained a record of all the plants that was grown as he studied qualitative characters quantitatively. क्वालिटेटिव कैरेक्टर का मतलब है कि वो सारे ही अलग अलग वैरायटी है, ठीक है, और क्वांटिटी का मतलब है कि किसी भी एक वैरायटी के आप बहुत सारे प्लांट ग्रो करा सकते थे, ठीक है। तो जितने एक वैरायटी के जितने भी प्लांट उन्होंने ग्रो कराए थे उन्होंने सारे ही नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी करी, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि अगर वो इस तरह से नहीं करते तो शायद वो सारे प्लांट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड या डेटा मेंटेन नहीं कर पाते, और अगर उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया होता सारी वैरायटीज़ को, उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप अगर उन्होंने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया होता तो शायद उनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मेंडल जो है इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी की, ठीक है। ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर, ठीक है, ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर, ठीक है। और जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे ही पेयर के फॉर्म में, ठीक है, इन पेयर फॉर्म, ठीक है। और पेयर का मतलब ये जितने 7 मेजर कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो अपने 14 कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगे। 14 कैरेक्टर कैसे, 7 जो है वो कैसे है डोमिनेंट, और 7 जो है वो कैसे है, ठीक है। तो ये 14 कैरेक्टर्स की हमें स्टडी करनी है, ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड क्रॉस बनता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो ये भी है 7 कैरेक्टर्स हैं जिनकी मेंडल ने स्टडी करी। प्लांट का हाइट हो गया, ठीक है, फ्लावर के कलर, फ्लावर का पोजीशन, ठीक है, ये आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा कि फ्लावर का पोजीशन कैसा होता है, ठीक है। फ्लावर कभी कभी किसी ब्रांच के टिप पर भी ग्रो कर जाता है, ठीक है, या कभी कभी किसी ब्रांच के किसी भी सरफेस पे वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। फिर पॉट शेप, ठीक है, पॉट शेप का मतलब है कि वो कोई भी पर्टिकुलर कवरिंग स्ट्रक्चर जो किसी सीड को कवर किया हुआ होगा, ठीक है। फिर पॉट का कलर, फिर सीड का शेप, और फिर सीड का कलर, ठीक है। तो मेजर ये 7 मेजर कैरेक्टर है, ठीक है, जो जिनकी स्टडी मेंडल ने पेयर के फॉर्म में करी थी, ठीक है। मतलब कि यही क्या है, कुछ डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और कुछ कैसे प्रेजेंट होंगे, रिसेसिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो प्लांट का जो हाइट है, ठीक है, उसका डोमिनेंट फॉर्म कैसा होगा, टॉल, ठीक है, और रिसेसिव डॉर्क, ठीक है। जो फ्लावर का कलर है दैट इज वायलेट एंड वाइट, ठीक है। फ्लावर के पोजीशन की बात करें तो एक्सियल एंड टर्मिनल, ठीक है। अगर पॉट शेप की बात करें तो इनफ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉट के कलर की बात करें तो ग्रीन,
येलो, ठीक है। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड, ठीक है। तो ये 14 फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। और जितना भी स्टार्टिंग में जितने भी क्रॉस करेंगे वो सारे ही क्रॉस इन्हीं 14 फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस होंगे, ठीक है। और ये सारे कैरेक्टर का आपको ध्यान रखना है, और अगर कैरेक्टर ध्यान में नहीं होगा तो क्रॉसिंग नहीं करना, ठीक है। तो ये 14 के 14 कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेंडलिज्म जेनेटिक्स की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, आगे सर देखो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ पेयर, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ पेयर आर क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुका है और क्वेश्चन वहाँ से भी आ चुका है। हो गया? टर्म्स पढ़ लिया था, टर्म्स पढ़ा था, कुछ घर पे जाता तो भी मालूम हो जाएगा जब क्रॉसिंग करेंगे। तो मटर के अलावा मेंडल ने राजमा में भी एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रेंच बीन।
अब वाला ये डालो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, तो जेनेटिक स्टार्ट हो चुका है। तो मोनो का मतलब सिंगल। अगर हम एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मतलब कि इस पूरे ही क्रॉस में, है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्रॉसिंग आपको करनी है या जो भी नया ऑफस्प्रिंग आप जनरेट करवा रहे हो, ठीक है, वो किस क्रॉस के थ्रू जनरेट हो रहा है, वो कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक टाइम पे किसी सिंगल कैरेक्टर को ही कंसीडर करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे अभी कंसीडर करते हैं प्लांट के हाइट को। ठीक है, तो हमारे पास एक पेरेंट है, ठीक है, जो कैसा है? टॉल। इट इज प्योर टॉल। ठीक है, दूसरा पेरेंट है जो प्योर ड्वार्फ है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप पेरेंट को लिख रहे होंगे तो हमेशा पेरेंट में अपने डिप्लॉइड फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? अब गैमीट बनाया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन, और नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ। ठीक है, अब देखो पेरेंट्स के फ्यूजन से जो नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। और F1 को ही हम फर्स्ट फीलियर जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया कि किसी भी एक प्योर प्लांट के कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर किया, ठीक है, और उससे एक नया प्लांट उन्होंने जनरेट करवा लिया F1 जनरेशन में। ठीक है, अब जब उनको F1 जनरेशन का प्लांट मिल गया तो उन्होंने क्या किया कि इस F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब है कि F1 जनरेशन में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहा है, ठीक है, आप उसको सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ क्या करा दो? क्रॉस करा दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो था ये भी कैसा था? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस का मतलब क्या है कि एक ही टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ये कैसा है? होमो या हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जितने अलग अलग टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं उतने ही अलग अलग टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जब हम इस एक पेरेंट को कंसीडर करेंगे तो इसमें दो टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन होगा। कौन सा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह इसके लिए भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, अब क्या करो कि इसके लिए फिर एक स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है, इतना तो शायद 9th 10th में है ना। तो अब क्या करो कि किसी भी एक पेरेंट के गैमेट को क्या करो? आप इस स्क्वायर के टॉप पे रख दो।
ठीक है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। दूसरे प्लांट के गैमेट को आप क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन में रख दो, ठीक है। और अब क्या करा दिया, सिंपल इनका मल्टीप्लिकेशन करवाना, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। इसमें तो नहीं कोई दिक्कत हो, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग एक ही बार बताऊंगा मैं, बाकी सारे खुद करने हैं, ध्यान में रखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, अब देखो, अब दूसरी बार जब पेरेंट्स की क्रॉसिंग से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा होगा तो हम इसे बोलते हैं F2 जनरेशन, ठीक है, या सेकेंड फ्रीजियर जनरेशन, ठीक है। तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें F2 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। हमें F2 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग मिल रहे होंगे, ठीक है। आगे बात समझो। अब देखो वापस आता है F1 जनरेशन में। जब F1 जनरेशन में आप आओगे तो जो इस ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है, ठीक है, वो कैसा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिनोटाइप की। फिनोटाइप किसे बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। अब देखो बताया था कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, टॉल को, ठीक है, इसको एक्सप्रेस कर रहा है ये टॉल को, ठीक है। तो अगर F1 जनरेशन के फिनोटाइप की बात करें तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल, ठीक है। आगे बात समझो। अब बात करते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में जनरली हमें निकालना होता है फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो में सिंपली हमें क्या देखना है कि वो कौन कौन से कैरेक्टर या वो कौन कौन से फिनोटाइप का प्रोडक्शन हुआ है F2 जनरेशन में, ठीक है। जैसे कि अगर हम कैपिटल टी की बात करें तो यहाँ दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये किस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, टॉल को या ड्वार्फ को, टॉल को। तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल, ठीक है। यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन है, एक रेसेसिव जीन है, ठीक है, मतलब ये कैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। बट यहाँ प्रेजेंट है डोमिनेंट जीन, तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल, ठीक है। सेम इसका फिनोटाइप टॉल, ठीक है, और ये ड्वार्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों ही रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो रेसेसिव जीन वाला कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो की, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो में सिंपली आपको यही देखना है कि कौन कौन से फिनोटाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से फिनोटाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, एक टॉल, ठीक है, और दूसरा कौन सा फिनोटाइप है, ड्वार्फ, ठीक है। तो टॉल कितने हैं, 3, और ड्वार्फ कितने, 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जिस तरह फिनोटाइप रेशियो में हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देख रहे थे उसी तरह हमें जीनोटाइप रेशियो में क्या देखना है, जेनेटिक मेकअप। तो ये देखो कौन कौन से टाइप के जीनोटाइप प्रेजेंट है, एक तो कैपिटल टी, ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने, एक ही है, ठीक है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी 1, ठीक है। तो जनरली हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही मालूम करना होता है कि फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या है, ठीक है। या वो ये भी पूछ सकता है कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, ठीक है। नॉर्मली इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, हालांकि अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन कम ही आते हैं क्योंकि ये आसान हो गया है, आसानी है, ठीक है। तो ये पहला आखिरी क्रॉस था जो मैंने किया है खुद, और उसके बाद सारे क्रॉस खुद करने हैं, लिखो इसे, ये आ गया ना समझ में। अब मैं बताऊँगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें लिखो इफ single character is considered for study,
बनाना। हाँ होमोजाइगस ही लेना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब भी हम पेरेंट की बात कर रहे होंगे F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें प्योर पेरेंट लेना होगा, ठीक है। अगर आपने हेट्रोजाइगस ले लिया तो दूसरे टाइप का क्रॉस हो जाएगा। देखो अभी एक सिंपल ही पढ़ना है। अरे मैंने बगल में गया तो नहीं, बगल में करो। आर और जी आर को फिनोटाइप रेशियो लिखना है, क्योंकि तो पहले क्रॉसिंग है आपकी। तो इसके बाद जैसे मर्जी वैसे फर्स्ट पीरियड FINIK ये लिखेंगे। हो गया? अरे क्या कर रहे हो? ऐसे सजाओ मत। मेंडल क्रॉस प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड प्योर होमोजाइगस
recessive plant and a heterozygous offspring was obtained in F1 generation. Offspring was obtained in F1 generation. Bracket में तो first filial generation. First filial generation. When he performed selfing of F1, when he performed selfing of F1 generation, 4 offspring were produced. 4 offsprings were produced in F2 generation, second filial generation, of which some were homozygous, likely that of their parent, likely that of their parents, and somewhere in heterozygous condition. Full stop. F2 जनरेशन को अरेंज करने के लिए हम ये जो स्क्वायर बनाते हैं इसे बोलते हैं कोनेट स्क्वायर। ठीक है, कोनेट स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये कोनेट जो है साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसका नाम रखा था आरसी कोनेट। ठीक है, आरसी कोनेट ने इस स्क्वायर की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि F2 जनरेशन को हम इस स्क्वायर में अरेंज करके स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर का नाम उनके ही नाम पर दिया गया। देखो स्क्वायर फॉर्म for arrangement of offspring in F2 generation is called Punnett square. It was Punnett square. It was discovered by Reginald 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 C. Punnett या RC Punnett कैसे भी नहीं आपको discovered by RC Punnett। ठीक है, हो गया। तो homozygous dominant flower having violet color was crossed with its recessive type।
फुल स्टॉप। फाइंड, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। सेकेंड, phenotype and genotype ratio in F2 generation, phenotype and genotype ratio in F2 generation। ये करो, करना है, मैं ये से पूछ सकता हूँ। नहीं मैं करूँगा, हाँ हाँ अभी करना है। जेनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन क्लास में ही होंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपको घर में करना है वो आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, घर में। ये भी मैंने कि जेनेटिक्स टाइम लेती है ख़त्म होने में, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। करो, हो गया। आपके पास एक क्वेश्चन में 60 सेकेंड का टाइम है, देखो कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंबल आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपका फेवरेट लेटर हो वो लेटर ही ले लो, ठीक। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन सा लेटर किस कैरेक्टर को बता रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये भूल जाओ कि लेटर लिया किसके लिए था। ठीक है, तो जो लेटर आपका फेवरेट हो वो आप ले सकते हैं। बॉयज़ के लिए ज़्यादातर उनकी गर्लफ्रेंड के नाम का पहला लेटर फेवरेट होता है, गर्ल्स तो अपने नाम का पहला लेटर ले सकती है। आगे मर्जी भगवान की। हाँ, तो क्वेश्चन था कि क्रॉसिंग हो रही है किसके बीच में, होमोजाइगस डोमिनेंट फ्लावर के बीच में, जिसका कलर कैसा है, वायलेट, ठीक है। उसने उसकी क्रॉसिंग हुई किसके साथ, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। तो फ्लावर का रेसेसिव कलर कौन सा है, वाइट, ठीक है। ये बनाओ F1 जनरेशन, ये इसका फिनोटाइप क्या होगा, वायलेट, ठीक है। फिर हमने करा इसकी सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ध्यान में देना पड़ेगा कि जो क्रॉसिंग आपके पास दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है या डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा क्रॉस कौन सा है, ठीक है। और जब भी आपको F2 जनरेशन फाइंड करना है, ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको सेल्फिंग ही करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करी, इसकी सेल्फिंग करी। फिर से दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 3:1, और जीनोटाइप रेशियो 1:4:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो, ठीक है। होमोजाइगस रेसेसिव
seed having wrinkled shape was crossed with its dominant type. Was crossed with its dominant type. Full stop. Find पहला, find first है phenotype of F1 generation. Phenotype of F1 generation. Second, phenotype and genotype ratio of F2 generation. Third, तीसरा, number of heterozygous plant, number of heterozygous plant in F2 generation. In F2 generation. यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो कोशिश करो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले क्वेश्चन ओरली हो जाए, और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। करो हो गया। तो F1 जनरेशन का फेनोटाइप क्या है? राउंड। ठीक है, क्यों राउंड है? आगे की राउंड फीट का शेप डोमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, फिर F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या है? 1:1, और फिनोटाइप रेशियो देखो बिना देखे बिना किए, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट कितने हैं F2 जनरेशन में? 2। ठीक है, अलग क्वेश्चन। Considering the plant height, considering the plant height, a monohybrid cross, considering a plant height, a monohybrid cross having pure parent was performed by, अपना अपना नाम लिख लो, was performed by, ठीक है, performed by सिमरन, फुल स्टॉप। ऐसे हंसने वाली बात क्या है? खुद तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते, फुल स्टॉप।
फाइंड पहला लो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन। सेकेंड लिखो रेशियो ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट, रेशियो ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन। अगला लिखो परसेंटेज परसेंटेज ऑफ प्लांट having recessive phenotype, having recessive phenotype। हो गया, परसेंटेज तो आता है ना। तो क्या था कि ये थी अपनी ट्रॉफी, ये 4 ऑफरिंग बनेंगे F2 जनरेशन में, ठीक है। पहले क्या है जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा 1:1, फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा 3:1, ठीक है। फिर अगला क्या था, अरे वो एक ही बोल रहा है, हाँ हेटेरोजाइगस रेशियो। तो हेटेरोजाइगस कितने 2, ठीक है। कितने में से 1:2, ठीक है। फिर क्या है परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंटेज है 25%, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो वो ये भी दे सकता है, ठीक है, और ये भी दे सकता है, वो किसी भी तरीके से दे सकता है।